अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हबीब ताज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपने देखा कि मीडिया के ऊपर एक खबर बहुत ज़्यादा जो कि शाया हो रही है और बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। आपने देखा होगा कि आयशा जट और सलमान हैदर को लेकर हर तरफ बात की जा रही है। मेरे साथ मौजूद है उमर बलोच साहब, जिन्होंने सबसे पहले इंटरव्यू किया आयशा जट का। इन्होंने देखा कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर, क्या आयशा सच्ची है या फिर सलमान हैदर सच्चा। आइए इनसे जानते हैं कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है। और ये भी चीज़ सामने आ रही है कि जी आयशा ने अब FIR कटवा दी है, जिसके अंदर मान डोगर है, रजब भट्ट है और भी 3-4 लोग शामिल है। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे। सबसे पहले ये बताएं कि इसमें कितनी हकीकत है कि रजब भट्ट के ऊपर जो उसके और साथी हैं मान डोगर, इनके ऊपर पर्चा करवा दिया गया। अच्छा, जो मेन एक्यूज है ना पर्चे का, वो सलमान हैदर है। बाकी जो उसके दोस्त हैं वो उस पर्चे में नामजद हैं, जिन्होंने जो है वो मोबाइल वगैरह रीसेट किए और उसको हेल्प आउट किया इसके साथ ज्यादती करने में, जो कि बकौल जो आयशा है मेन जो मुद्दई है पर्चे की, उसका जो मामला है वो जो कह रही है। जो 6 लोग हैं इनका मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सामने इनकी चीज़ें नहीं है, क्या होगा वो नामजद ज़रूर है। लेकिन जो मेन एक्यूज है जिस पे पर्चा हुआ है ना, वो सलमान हैदर है और 376 का उस पर पर्चा हो गया है। ये बात बिल्कुल सच है, बाकी सब बीच में नामजद है। अच्छा, जब आपकी मुलाकात हुई है आयशा के साथ तो क्या आपको लगता है कि क्या आयशा सच्ची है, इसके साथ ये वाक़यात हुए हैं? नहीं, वो सच्ची तो है, क्योंकि देखिए सलमान भी सच्चा है, आयशा भी सच्ची है। वो इस तरह कि आयशा कहती है कि मेरा रिलेशन रहा, मेरे साथ ये सब कुछ किया। जो सलमान जो है वो उस चीज़ को एडमिट कर रहा है। बहुत सी वीडियोस में कह रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी बंदी है, जो आपने भी देखी होंगी। एक दूसरे की इनकी काफ़ी सेलिब्रेशंस की वीडियोस भी हैं। तो मेन जो एविडेंस होता है वो यही होता है कि आप सोशल मीडिया पर किसी का एडमिट कर रहे हो कि मेरा रिलेशन है, ये मेरे साथ ताल्लुक़ में है, उसके साथ आपकी फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ हैं जो हम लोग नहीं देख सकते। तो दैट मीन्स कि ज़ाहिर सी बात है वो सच्ची है कि मेरा रिलेशन था, 2 साल तक मेरा रिलेशन रहा है, जिसको सलमान भी मान रहा है। अच्छा, हमने आयशा के इंटरव्यू सुने हैं, आपने ही सबसे ज़्यादा इंटरव्यू किए हैं, जिसके अंदर वो ये भी कह रही है कि जो मान डोगर हैं या फिर जो रजब भट्ट हैं, जो इसके दोस्त हैं, ये भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, इन्होंने भी हल्का सा टच दिया उसके साथ। क्या इसमें हकीकत है? तो हल्का सा टच ये दिया है कि उसकी हेल्प की है, मतलब कि बकौल आयशा के, ये मेरे अल्फाज नहीं, आयशा ने जो कहा है वो कहती है कि इनसे कहते रहे कि भाई तू जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर, असी तेरी बैक सपोर्ट कर रहे हैं, असी तेरे पीछे खलोते हैं। ठीक है, उसमें टच यही है कि उन लोगों ने उसको सपोर्ट किया। अच्छा, हमने इस वक्त ये भी देखा है कि वो ये कह रही है कि मेरी इसके साथ सुलह करवाई जाए। इतना कुछ होने के बावजूद आपको क्या लगता है कि इनकी सुलह होनी चाहिए? अगर सुलह होती है तो ये आपस में किस तरह रहेंगे? नहीं भाई, वो सुलह इस मामले में कह रही है कि मेरे साथ निकाह करे। वो कह रही है जी मेरी और कोई डिमांड्स नहीं है, मेरे से सोशल मीडिया ले ले, मेरे मोबाइल ले ले, मुझे एक अलग घर लेके बेशक दे दे, लेकिन सुलह इस नतीजे पे पहुंचेगी कि मेरे साथ ये निकाह करेगा। दोस्ती वगैरह या बस सुलह करके लाइव आ जाएंगे, उस चीज़ पे वो नहीं मान रही है। उसने कहा जी मेरे साथ अगर सुलह करनी है तो मेरे साथ निकाह करे। अच्छा जी, आपने देखा होगा कि सलमान हैदर की तरफ से ये भी बयान सामने आया कि जिस रात ये मेरे पास आई है उस रात इसके साथ और भी 2 दोस्त थे। सिर्फ इसका मेरे साथ रिलेशन नहीं है, इसके अलावा इसका और भी बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन है, जिसके अंदर वो काशिफ रैप और भी लोग आ रहे हैं। काशिफ रैप की तो एक इंटरव्यू भाई ने किया था, उस पर लाइव उन्होंने काशिफ को कॉल में लाई थी, जिसपे उसको पता नहीं था कि मुझे इंटरव्यू में कॉल कर रहे हैं। आयशा जट ने उससे पूछा कि काशी क्या तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक है, तुम मेरे क्या लगते हो? उसने कहा कि मैं तो आपका भाई हूँ, आप मेरी छोटी बहन हो। ये जो रूमर्स हैं कि जी काशी चुंगी वाले का, उसके मैं तो उसका देखे मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। लेकिन क्लैरिटी, आपने जो सवाल पूछा तो जवाब देना मेरा ज़ाहिर फ़र्ज़ है। वहाँ पे काशी रैप जो है वो उसने कहा जी आप मेरी छोटी बहन हो, आपके साथ मेरा कोई ऐसा वैसा ताल्लुक नहीं है, तो ये ताल्लुक तो फेल हो गया। बकाया जो ताल्लुक का सलमान कह रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर सलमान के पास एविडेंस है, उसके पास अगर प्रॉपर प्रूफ्स हैं, तो वो अभी तक हमने देखे नहीं है, मैंने नहीं देखे हैं। अगर वो दिखाता है और ये प्रूव करता है तो ये बात सच साबित हो जाएगी कि उसका भी उसके साथ पहले भी रिलेशन था। अच्छा उमर भाई, हमने ये भी देखा है कि वो कह रही है कि एक तो जो हैदर सलमान हैदर इसकी तरफ से है कि ये सारा जो रजब भट्ट की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि रजब भट्ट के पास पैसा है, ये फेम हासिल करना चाहती है। रजब का भी इसके ऊपर बयान आ गया। देखिए ये चीज़ तो मैंने ये सवाल बार बार आयशा से किए हैं, क्या तुम फेम के लिए सब कर रही हो? तो उसने क्या कि अल्लाह ना करे कि किसी की माँ बहन बेटी को ऐसा फेम मिले। ठीक है, क्योंकि मुझे भी यही था, मैंने बार बार कहा तुम फेम के लिए ही कर रही हो। उसने क्या कि अगर मैं फेम के लिए कर रही हूँ तो सलमान का मेरे साथ निकाह करवाएं, मेरे मोबाइल ले लें, मेरा सोशल मीडिया ले लें, ना मैं सोशल मीडिया पे आपको नजर आऊंगी, ना मैं किसी किस्म की कोई वीडियोस बनाया करूंगी। मुझे बीवी बना ले और जिस तरह बीवी की एक जरूरियात होती है वो पूरी करता रहे, मेरे साथ रहे, मुझे सोशल मीडिया नहीं चाहिए। आपने आयशा से ये सवाल पूछा है कि इसको मीडिया के ऊपर आने की क्या ज़रूरत थी? ये नहीं हो सकता था कि ये अदालत के अंदर पहले दिन ही केस जाता तो इनका आपस में ये जो केस है ये ख़त्म हो जाता? वो ये भी मैंने पूछा था, उसने कहा जी अगर ऐसा होता ना
तो ये अंदर ही अंदर मुझे डरा धमका के हो सकता है मेरी जान ही चली जाती। उसने कहा कि सोशल मीडिया पे आके बताने का मकसद और मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मैं सेफ रहूँ, दुनिया को पता चले, क्योंकि दुनिया के आगे रजब फैमिली बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही, ये वो चीज़ें कह रही है, ठीक है। मुझे मेरी कोई ज़ाती राय नहीं है। जो आयशा ने, जो उनकी मेन जो मुद्दई है, उसने कहा कि अगर मैं सोशल मीडिया पे ना आती तो मुझे कुछ भी हो सकता था। सोशल मीडिया पे आई हूँ, पूरी दुनिया को पता कि मेरा मामला इनके साथ चल रहा है, अब ये मुझे हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंने अपने आप को सेव किया है, इसमें बेशक मेरी इज्जत नहीं रही, लेकिन इसमें मेरी जान की हिफाजत और सेफ्टी तो मेरे सामने है। अच्छा, अगर उमर भाई ये केस सच साबित हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि सलमान हैदर के ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई तो हो गई है ना, 376 तो लग गई है। अब उसके बाद मेडिकल वगैरह है और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक अदालत की ज़ाहिर चीज़ें होती हैं, जो एक लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके लिए 18 तारीख की उनकी डेट पड़ी है, कोर्ट के सामने वो पेश होंगे। जो उसके बाद सबूत है ये लेके जाएगी, जो उसके बाद सबूत है वो लेके आएगी। उसके बाद फैसला कोर्ट का है। जो सज़ा और जज़ा का मामला है वो हमारी अदालतों ने देना है, लेकिन इस टाइम 376 तो सलमान हैदर पर लग चुकी है। अच्छा, हमने देखा है कि मियाँ बिलाल बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं इसका, तो ये क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें वजह वाली बात नहीं होती। जो हमारे एक एडवोकेट है उसका काम यही है कि अगर उसके पास कुछ चल के जाता है, अगर मैं भी उसके पास चल के जाऊंगा कि भाई मुझे हेल्प की ज़रूरत है, आप मेरा साथ दे, तो जाहिर सी बात है मैं उनको फीस पे करूंगा, वो मेरा साथ देंगे। हाँ, अगर वो मेरी हया करें कि भाई ये मेरा भाई है, ये एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, अपनी मर्जी से मुझे फीस माफ़ करके मेरे साथ खड़े हो जाए तो प्लस पॉइंट होगा। लेकिन उनका ये काम है, वो एक एडवोकेट है, वकील है, अगर कोई उनके पास जाता है कि मुझे इंसाफ लेके दें तो ये उनका फ़र्ज़ है उसके साथ खड़े होना। अच्छा, मुझे लास्ट ये बता दें कि इसमें कितनी सच्चाई है कि ये लोगों से पैसे लेकर इंटरव्यू दे रही है? मेरे हिसाब से मैंने नहीं देखा। मैंने जब पहली दफ़ा इसको कहा था आयशा मुझे इंटरव्यू चाहिए, मैंने ये अप्रोच किया था तो उसने कहा था कि भाई आप आ जाए इंटरव्यू कर लें। अब जिनको इंटरव्यूज़ नहीं मिले, हो सकता है मे बी वो भी इस तरह कह रहे हो कि भाई जान के बहुतान लगा रहे हो कि ये हमसे पैसे मांग रही है। मेरे हिसाब से तो ये झूठ ही है। मैंने तो 1 रुपया भी इंटरव्यू का नहीं दिया उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने टाइम दिया। दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।